ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिवालिया मामलों को लेकर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। एनसीएलएटी ने कहा कि अगर कोई नियोक्ता या कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए अलग से पीएफ और ग्रेच्युटी फंड मेंटेन नहीं करती है तो भी कंपनी बंद या दिवालिया होने पर उससे जुड़े कर्मचारियों को अपने पूरे पीएफ और ग्रेच्युटी का पूरा पैसा मिलेगा। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जेट एयरवेज के सैकड़ों पूर्व कर्मचारियों के इन कानूनी बकायों को एयरलाइन की लिक्विडेशन एस्टेट यानी कि संपत्ति से अलग पाने के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए एसबीआई और अन्य फाइनेंशियल क्रेडिट्स को अपीलों को खारिज कर दिया। एनसीएलएटी ने कहा है कि कर्मचारी अपना पूरा प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का बकाया पाने के हकदार है, भले ही उनके एम्प्लॉयर ने प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी के लिए अलग अकाउंट ना बनाए हों। इसे वैधानिक बकाया कंपनी का की परिसमापन संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जाएगा और कर्मचारियों को इसका भुगतान करना होगा। दरअसल ये विवाद नवंबर 2024 में शुरू हुआ जब जलान फ्रिट्स कंसोर्टियम का रेजोल्यूशन प्लान फेल होने के बाद जेट एयरवेज लिक्विडेशन में चली गई। इसमें काम करने वाले कर्मचारियों का तर्क था कि उनका प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का बकाया इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि आईबीसी की धारा 36(4) AII के तहत लिक्विडेशन एस्टेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन लेंडर्स का कहना था कि ऐसा सुरक्षा तभी लागू होती है जब लिक्विडेशन शुरू होने की तारीख पर अलग प्रोविडेंट फंड या ग्रेच्युटी फंड मौजूद हो। लेंडर्स की दलील को खारिज करते हुए एनसीएलएटी ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फरवरी के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें लिक्विडेटर को लिक्विडेशन एस्टेट से बाहर ये बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया था। एनसीएलएटी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लिक्विडेटर कर्मचारियों को प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी का बकाया चुकाने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के प्रावधानों के तहत दे है और ऐसा बकाया लिक्विडेशन एस्टेट का हिस्सा नहीं होगा। हालांकि ट्रिब्यूनल ने कर्मचारियों की उस मांग को अस्वीकार कर दिया है जिसमें जनवरी से मार्च 2019 तक के वेतन बकाये के लिए डिप्टी लेबर कमिश्नर द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट को लिक्विडेशन एस्टेट से बाहर रखने के लिए कहा था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि वेतन के इन दावों को कर्मचारियों के बकाये पर लागू होने वाले आईबीसी के वाटरफॉल मैकेनिज्म के तहत निपटाया जाना चाहिए।